बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे SDLC, डिस्कस इट्स डिफरेंट फेसेस, और साथ में हम इसके डिफरेंट स्टेप्स जो हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो ये वाला जो क्वेश्चन था ये हमने जो है लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इसमें ये चीज़ें पढ़ ली थी कि जो है प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, सिस्टम एनालिसिस क्या है, सिस्टम डिज़ाइन क्या है, सिस्टम कोडिंग, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस। ये सारी चीज़ें हम लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हुए हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिफाइन प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, विच फंक्शंस आर परफॉर्म्ड इन दिस फेज़। इस फंक्शन जो कौन सा फंक्शन जो है वो परफॉर्म किया जाता है इस फेज़ में। इन द फर्स्ट फेज द सिस्टम इज़ इन्वेस्टिगेटेड। पहला जो सिस्टम है उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फेज इज़ टू कंडक्ट एन इनिशियल एनालिसिस एंड फाइंडिंग ऑफ द सिस्टम एज फॉलोज। सिस्टम आइडेंटिफिकेशन क्या है? दिस फेज इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द नीड for new system. It is a very important step. Everything performed in future depends on this phase. System scope. The scope of the system is defined at this stage. The scope of a system can be reduced due to financial and political problems. Alternate solutions. A system may be developed by many ways. एक system को बहुत सारे method से develop किया जा सकता है. This step identifies all possible ways to develop a system. It is used to select the best solution that fulfills the requirement. और हम क्या करते हैं, हम अपना जो बेस्ट सोल्यूशन है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, हम जो है वो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। फिजिबिलिटी स्टडी के अ सिस्टम मस्ट बी अफोर्डेबल एंड एक्सेप्टेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अ फिजिबिलिटी स्टडी इज यूज टू फाइंड वेदर द प्रपोज सिस्टम इज फिजिबल। हम देखते हैं सिस्टम हमारा फिजिबल है या नहीं है। दिस डिसीजन डिपेंड्स ऑन डिफरेंट इश्यूज सच एज फाइनेंशियल एंड टाइम लिमिट्स। मतलब हमें इसमें जो है वो दो इशू आ सकते हैं, एक पैसे के लिहाज से और दूसरा टाइम के लिहाज से। Preliminary plan consists of all findings in written form for approval. It is also called feasibility report. It is normally submitted to the top managers of the organizations. They may accept, modify or reject the report. अब देखिए, हमने एक रिपोर्ट बना ली और हम रिपोर्ट जो है वो मैनेजर को पेश करते हैं, तो मैनेजर क्या करेगा, वो उसके पास इस बात का इख्तियार है कि वो उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करे या उसको रिजेक्ट करे या आपको कहे कि इसमें कोई चेंजिंग करते हैं। Describe system analysis phase, which activities are conducted in it. In this phase, the current business system is studied in detail to find out how it works and how to improve it. The analysts conduct the following activities. Need analysis. Need analysis is also called requirement analysis. It consists of all requirements of the system from users and managers. कि इस तमाम रिक्वायरमेंट्स को देखा जाता है कि यूज़र और मैनेजर को किस चीज़ की नीड है। द डेवलप्ड सिस्टम मस्ट फुलफिल ऑल दीज रिक्वायरमेंट्स डिटरमाइन इन द स्टेप्स। डाटा गैदरिंग टेक्निक्स, अब इसमें ये देखा जाता है कि हम डाटा को कैसे कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। Data gathering techniques are used to collect detailed information about system. These techniques are written documents, interviewing, questionnaires, observations and sampling. ये सारी चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी की जाती हैं। Written documents. The written documents of the current system are important source of information for the analyst. The analyst can study these documents to find out the problem in the system. The documents include, और इन documents के अंदर क्या क्या शामिल होगा, reports होंगी, forms होंगे and business plans होंगे etc. Interviewing. इंटरव्यू में क्या होगा कि हम मुख्तलिफ लोगों का जो है वो इंटरव्यू करेंगे और उनसे हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे। Interviewing is used to get information from managers and users by discussing the problems. The analyst asks questions to understand the problems in a system. The questions asked in interview must be simple and relevant. Question जो है वो simple और relevant होने चाहिए इसके अंदर। Observation is the process of watching the people while they are working. जब लोग काम कर रहे हैं तो वो उसको जो है वो observe कर रहे होंगे। इट हेल्प्स द एनालिस्ट टू डिटेक्ट प्रॉब्लम्स इन द करंट सिस्टम के अंदर वो देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं। इट आल्सो एनेबल्स द एनालिस्ट टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द सिस्टम मोर क्लियरली। Sampling is the method of selecting users or units for getting information. A system in a large organization may involve many users. बहुत सारे यूज़र्स जो है वो इस सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होंगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंटरेक्ट विद ऑल यूज़र्स। सैम्पलिंग इज़ वेरी यूजफुल इन सच सिचुएशंस। डाटा एनालिसिस,
Data analysis is the process of analyzing the data to obtain accurate information. Many tools are used for this purpose, such as data flow diagram and flow chart की मदद से हम क्या करते हैं, डाटा को जो है एनालाइज करते हैं. एनालिसिस रिपोर्ट, उसके बाद हम एनालिसिस रिपोर्ट बनाएंगे. एनालिसिस रिपोर्ट इज प्रोसीजर. At the end of system analysis, it is submitted to the top management for review. The report should consist of following parts. इट मस्ट एक्सप्लेन द करंट सिस्टम. अब देखें एनालिसिस एक पूरी रिपोर्ट बनेगी. रिपोर्ट के अंदर ये बताया जाएगा कि करंट सिस्टम जो हमारा इस टाइम पे सिस्टम चल रहा है उसको जो है वो पूरा जो है वो क्या किया जाएगा, उसे एक्सप्लेन किया जाएगा. जैसे हम कहते हैं जी मुल्क का पूरा निज़ाम है उसको एक्सप्लेन किया जाएगा कि वो किस तरह का चल रहा है. इट शुड एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स इन द करंट सिस्टम. और देखा जाएगा कि इस टाइम पे जो है कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. पेज जो है इट शुड डिस्क्राइब द रिक्वायरमेंट्स एंड रिकमेंडेशंस फॉर न्यू सिस्टम के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स क्या रिकमेंडेशंस जो हैं वो ज़रूरी हैं. ब्रीफली एक्सप्लेन द सिस्टम डिज़ाइन फेज़. सिस्टम डिज़ाइन फेज़ इज़ यूज टू डिज़ाइन द लॉजिकल एंड फिजिकल मॉडल ऑफ न्यू सिस्टम. नए सिस्टम का लॉजिकल और फिजिकल मॉडल जो है उसको डिज़ाइन किया जाएगा. द सिस्टम डिज़ाइन स्टेट्स हाउ द न्यू सिस्टम विल मीट द रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाइड इन सिस्टम एनालिसिस फेज़. और बताया जाएगा कि नया सिस्टम जो है जो चीज़ें जो एनालिसिस रिपोर्ट के अंदर बयान की गई थी उनको किस तरह से वो जो है वो अचीव किया जाएगा उसके अंदर. लॉजिकल डिज़ाइन डिस्क्राइब द जनरल फंक्शंस कैपेबिलिटीज ऑफ न्यू सिस्टम. इट रिव्यूज़ द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स एंड कंसीडर मेजर सिस्टम कंपोनेंट्स. Keys tools and project management softwares are used in this step. Different tools are used to prepare logical designs such as MS Project and Gantt chart etc. ठीक है, ये लॉजिकल जो है डिज़ाइन के अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्क्राइब की जाएंगी. फिजिकल डिज़ाइन describes how the proposed system will deliver the capabilities specified in the logical design. It specifies the following: output requirements, input requirements, storage requirements, processing requirements, system control, backup and recovery procedures. रिपोर्ट क्या होगी? अ डिटेल रिपोर्ट इज़ प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ डिज़ाइन फेज़. जब आपका डिज़ाइन फेज़ कंप्लीट हो जाएगा तो उसके एंड पे क्या होगा, एक आप रिपोर्ट पेश करेंगे. इट इज़ आल्सो सबमिटेड टू दी हायर मैनेजमेंट फॉर अप्रूवल. आप क्या करेंगे, हायर मैनेजमेंट को जो है ये रिपोर्ट पेश करेंगे. व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्टिंग फेज़? हाउ द सिस्टम इज़ टेस्टेड. और सिस्टम को किस तरह से जो है वो टेस्ट किया जाएगा. Computer testing of the system is very important. A system must be tested to detect it and remove errors in it. The system is tested by giving sample data. अब हमारे पास टेस्टिंग जो है इसकी दो एग्जांपल्स हैं, यूनिट टेस्टिंग है और सिस्टम टेस्टिंग है. यूनिट टेस्टिंग के अंदर क्या होगा, इट इज़ आल्सो नोन एज मॉड्यूल टेस्टिंग. इन दिस स्टेज इंडिविजुअल यूनिट्स आर मॉड्यूल्स ऑफ द सिस्टम आर टेस्टेड बाय यूजिंग सैम्पल डाटा. सैम्पल डाटा को क्या करेंगे, उसमें टेस्ट किया जाएगा. System testing in this stage, all modules or units are combined to make a complete systems. The complete system is then tested as a whole. पूरे system को हम जो है वो test करेंगे. Discuss different types of implementation of systems. A system can be implemented after it has been tested. It is also known as system conversion. It can be performed in any of the following ways. Parallel conversion है हमारे पास, pilot conversion है, phase conversion है और direct conversion है. पैरेलल कन्वर्जन जो है अ टाइप ऑफ कन्वर्जन इन विच बोथ न्यू एंड ओल्ड सिस्टम ऑपरेट टुगेदर. हम इसमें क्या करते हैं, नए और पुराने सिस्टम को साथ साथ चलाते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. इज कॉल्ड पैरेलल कन्वर्जन. इट इज़ द सेफेस्ट टाइप ऑफ कन्वर्जन. द रिजल्ट ऑफ बोथ systems are compared. The old system can be used until all problems in the new system are removed. हम क्या करेंगे, दोनों सिस्टम को साथ साथ चलाएंगे और हम देखेंगे कि दोनों सिस्टम के अंदर कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और जो हमारा न्यू वाला सिस्टम है उसमें कौन सी प्रॉब्लम आ रही हैं और हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. पायलट कन्वर्जन. इन दिस टाइप ऑफ कन्वर्जन वन पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यूजेज द न्यू सिस्टम एंड द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यूजेज द ओल्ड सिस्टम. इसमें क्या होगा कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हाफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो न्यू सिस्टम को यूज़ करेगी और हाफ जो है वो ओल्ड को यूज़ करेगी. व्हेन वन पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज सेटिस्फाइड विद द न्यू सिस्टम, जब कुछ लोग जो हैं वो न्यू सिस्टम से सेटिस्फाई हो जाएंगे तो द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन स्टार्ट यूजिंग इट. तो बाकी जो लोग हैं वो भी इसको यूज़ करना शुरू कर देंगे. फेज कन्वर्जन. अ टाइप ऑफ कन्वर्जन इन विच इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ न्यू सिस्टम्स आर इम्प्लीमेंटेड वन बाय वन इज कॉल्ड फेज कन्वर्जन.
जब हर बंदा बारी बारी इसको यूज़ करना शुरू कर देगा तो उसे हम बोलेंगे फेज कन्वर्जन। डायरेक्ट कन्वर्जन, इन दिस टाइप ऑफ कन्वर्जन द ओल्ड सिस्टम इज डायरेक्टली रिप्लेस्ड बाय न्यू सिस्टम। हम ओल्ड सिस्टम को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देंगे, न्यू सिस्टम के साथ चेंज कर देंगे। इट इज़ द मोस्ट रिस्की कन्वर्जन, लेकिन ये मोस्ट रिस्की कन्वर्जन है। इट मे बी नेसेसरी व्हेन टाइम इज़ वेरी शॉर्ट, जब टाइम हमारे पास बहुत कम होगा तब हम इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड क्रैश कन्वर्जन, इसे हम क्रैश कन्वर्जन भी बोलते हैं। Describe the importance of user training to use a system. The training of users is very important to run a new system successfully. The users must be trained properly to use the new system effectively. The users may also need manuals and reference informations. Computer based training is popular used for training the users. यूज़र की ट्रेनिंग करवाने के लिए CBT जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो स्टेप है। What are computer storage devices? List different types of storage devices commonly used in a computer. डियर स्टूडेंट, ये वाला जो न्यू बुक है उसमें ये वाला चैप्टर जो है वो ये वाला जो टॉपिक है हमारा इस चैप्टर के मिड में होगा, ठीक है। यहाँ पे जो ये एंड में दिया हुआ है तो आपने इसको लाजमी करना है। ये नहीं कहना कि जी टीचर ने एंड में कराया तो हम छोड़ दें या क्या करें, तो आपने इसको लाजमी कर लेना। स्टोरेज डिवाइसेस क्या करती हैं? जो कि डाटा को स्टोर करती हैं वो स्टोरेज डिवाइसेस कहलाती हैं। अब स्टोरेज डिवाइसेस डाटा को परमानेंट भी स्टोर करती हैं और टेम्परेरी भी स्टोर करती हैं। These devices are used to store large volume of data and programs. The main reasons for using these storage devices are as follows. Main memory of a computer system is not permanent, नहीं होती. This means that data and programs are lost when computer is shut down or power इज टर्न ऑफ। जब आप कंप्यूटर को बंद करते हैं तो सारा डाटा लॉस्ट हो जाता है। स्टोरेज डिवाइसेस स्टोर डाटा परमानेंटली स्टोर करती है। द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी होती है इसकी। स्टोरेज डिवाइसेस कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। स्टोरेज डिवाइसेस आर आल्सो कॉल्ड बैकिंग स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आर जो है वो लेक्चरी स्टोरेज डिवाइसेस। फॉलोइंग आर दी टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। अब हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है, ऑप्टिकल डिस्क है। ये सारी क्या करती हैं? डाटा को स्टोर करती हैं। व्हाट इज मैग्नेटिक टेप? हाउ इज डेटा स्टोर्ड ऑन इट? मैग्नेटिक टेप इज द ओल्डेस्ट स्टोरेज मीडिया टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा परमानेंटली इसके अंदर स्टोर किया जाता था। मैग्नेटिक टेप कंसिस्ट ऑफ अ थिन रिबन ऑफ प्लास्टिक। द टेप इज कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल। इट इज आल्सो कॉल्ड रीड राइट डिवाइस। इट रीड्स and writes data sequentially, so its speed is slower than other storage devices. अब ये एक पुराना मेथड है, ठीक है। अब आजकल तो ये इतना यूज़ नहीं हो रहा। राइट अ नोट ऑन फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क इज आल्सो कॉल्ड डिस्केट। इट कंसिस्ट ऑफ अ थिन प्लास्टिक डिस्क कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल. This disk is enclosed in a plastic jacket. It was introduced by IBM in the early 1970s. It is a portable storage medium and can be removed फ्रॉम वन कंप्यूटर एंड इंसर्टेड इनटू अनदर कंप्यूटर इजीली। इसके अंदर हम क्या करते हैं? डाटा स्टोर करते हैं और इसे हम इजीली रिमूव कर सके, एक कंप्यूटर से रिमूव करते हैं और दूसरे कंप्यूटर के साथ इसको अटैच कर सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क कैन ओनली स्टोर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा। डाटा से स्पीड ऑफ फ्लॉपी डिस्क इज स्लोअर देन हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क की निस्बत इसका वो कम है और इसके अंदर जो है वो डाटा जो है वो कम मिकदार में स्टोर होता है। इट इज़ इन, लेकिन ये सस्ता स्टोरेज मीडिया है। The standard size of floppy disk is 3.5 inch जो है। The capacity floppy disk is 1.44 MB. The circular piece of plastic on a 3.5 inch diskette is enclosed in a shell. A piece of metal covers the reading and writing area. It is also called shutter. When the disk is inserted into a disk drive, the shutter opens to expose the surface of the disk. The data stored on floppy disk can be read with floppy disk drive. The read-write head in floppy disk drive is used to read and write data on floppy disk. अब इसमें रीड और राइट का ऑप्शन यूज़ किया जाता है और रीड और राइट का क्या है, आप इसके ऊपर डाटा जो है वो लिख भी सकते हैं और जो डाटा इसके अंदर पड़ा उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको पढ़ भी सकते हैं। Write a note on hard disk. Hard disk is a type of magnetic disk. A hard disk consists of several circular disks called platters. The platters are used to store data. Platters क्या करते हैं? डाटा को स्टोर करते हैं। A platter in a hard disk is coated with the magnetic material. The hard disk is most personal computer is fixed inside the system unit के अंदर जो है ये फिक्स होती है। हर कंप्यूटर के अंदर फिक्स होगी क्योंकि इसके अंदर आपका डाटा स्टोर होता है।
करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्ड डिस्क, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा जा सकता है हार्ड डिस्क के हवाले से। हार्ड डिस्क प्रोवाइड्स लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, द कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर हार्ड डिस्क इज 1500 GB and more. It is much faster than floppy disk. It is primary media for storing data and programs. It is more reliable than floppy disk. Data stored on hard disk is safer than floppy disk. Write a short note on CD-ROM. CD-ROM stands for a compact disk read-only memory. The data stored on CD-ROM can only be read. इसको सिर्फ आप रीड कर सकते हैं। जो आपको सीडी मिलती है बाज़ार से, जिसके अंदर गाने भी होते हैं, मूवीज़ भी होती हैं, ठीक है, तो इसको आप जस्ट रीड कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी डिलीटेड और चेंज, इसको आप डिलीट और चेंज नहीं कर सकते। CD-ROM इज़ पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस. The data can be transferred from one computer to another computer easily by using CD-ROM. It can store about 700 MB of data. Uses of CD-ROM. CD-ROM is mostly used to store a large amount of information like sounds, color, graphics and videos. It is often used to distribute new application software and games. एडवांटेज क्या CD-ROM का? इट इज़ लीस्ट एक्सपेंसिव वे टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। ये बहुत सस्ता तरीका है इन्फॉर्मेशन को सेव करने का। CD-ROM डिस्क आर ड्यूरेबल एंड ईजी टू हैंडल, इसको मतलब लंबे अरसे तक आप सेव करके रख सकते हैं। इन्फॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड ऑन CD-ROM फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सारे सालों तक आप सेव रख सकते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ CD-ROM क्या है? द डेटा कैन नॉट बी एडिटेड, इसमें डेटा आप चेंज नहीं कर सकते, ये इसका डिसएडवांटेज है। इट रिट्रीव्स डेटा एंड इन्फॉर्मेशन मोर स्लोली दैन मैग्नेटिक डिस्क की निस्बत, इसमें डेटा जो है बड़ा स्लो जो है वो आपको नज़र आएगा। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाला लेक्चर भी समझ में आ गया होगा और ये वाला चैप्टर जो है वो आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो आप जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।